अभी मैं नवसृजित प्राथमिक विद्यालय चक रसूल में हूँ। पंचायत कोठियारी राम है, मेसी प्रखंड के पूर्वी चंपारण जिला है। पहले तस्वीरें दिखाइए विकास जी चारों तरफ घुमाकर। यह धान का लहलाता खेत और धान के खेत के बीचों बीच यह प्रांगण विद्यालय का प्रांगण है। और इस प्रांगण में यह बच्चों को दिखाइए जो आज भी बोरे पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। इसी विषय पे हम बातचीत करेंगे स्थानीय लोगों से भी, टीचर महोदय से भी, कि आखिर ये इस डिजिटल दुनिया में इस विद्यालय की दुर्दशा ऐसी काहे है, आखिर यह सरकारी विद्यालय है अथवा नहीं है। इस सारी विषयों पे बातचीत करेंगे। उसके पहले आप एक एक तस्वीरें दिखाइए। यह विद्यालय है, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, अपने भविष्य को सुंदर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बिहार का नाम रोशन करने के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए। बढ़ते रहिए, सब दिखाइए। ये सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, हाथ में पेंसिल है, किताबें हैं और बैग है, बैठे हुए हैं बोरे पर। क्योंकि सिस्टम में लापरवाही है। जो चीज़ मिलना चाहिए बच्चों को वो नहीं मिल पा रहा है, जो चीज़ नहीं मिलना चाहिए वो पहले मिल पा रहा है। ये सभी बच्चे हैं। यहाँ पे पहली कक्षा से लेके 5वीं कक्षा तक के बच्चों का पाठ्यक्रम होता है। बिहार के सरकारी विद्यालय की दुर्दशा ऐसी हो गई है कि बिहार के बच्चों के साथ, बिहार के भविष्य के साथ बांस के नीचे पढ़ाई होना शुरू हो गया है। ये देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे, इनको क्या पता कि इनकी ज़िंदगी यहाँ से संवरेगी कि बांस के फुलिंदे की तरह उलझ के रह जाएगी। ये बच्चे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी है, यहाँ के टीचरों की मजबूरी ऐसी है कि खेत में पढ़ाना पड़ रहा है। खेत है साहब, खेत इसलिए बोल रहे हैं कि चारों तरफ कैमरा घुमा कर दिखाइएगा कि धान का लहलाता खेत इस बात की गवाही दे रहा है कि यह खेत ही है। और खेत के बीचों बीच यह नवसृजित प्राथमिक विद्यालय चक रसूल का बदसूरत तस्वीर है। बच्चे तो आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चे को जहाँ पे बैठ के पढ़ना चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था क्यों नहीं है, इस सारी बातों पे बातचीत होगी। पहले इन बच्चों को दिखाइए। यहाँ पे मैडम भी उपस्थित है अपने कर्तव्यों को निवारण करने के लिए। जो इनका कर्तव्य दिया गया है कि बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए मैडम बैठी हुई है कि बच्चे पढ़े। लेकिन यहाँ पे विद्यालय जो है, विद्यालय नाम का है, यहाँ पे बिल्डिंगें नहीं है, क्लासेज नहीं है, रूम नहीं है जिसमें बच्चे बैठ के पढ़े। ये देखिए ऊपर में दिखाइए बांस का, ये अगर ऊपर से लकड़ी भी गिरता है तो बच्चे के सर पर गिरेगा। अगर खेत से कोई कीड़ा आकर आता है, चाहे सांप हो, नेउर हो, बिच्छू हो, तो बच्चे के पास ही आएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है जिससे बच्चे सुरक्षित हो सके, जिससे बच्चे को अच्छा शिक्षा मिल सके। दिखाइए बच्चों की वो तस्वीरें। पेंसिल रखा हुआ है बच्चा, किताबें हैं, स्लेट है, कलम है, सब चीज़ है। बस बच्चे के पास नहीं है तो एक बैठने के लिए, बैठ के पढ़ने के लिए रूम नहीं है, क्लास नहीं है। क्योंकि इस विद्यालय की स्थिति बहुत बदतर है। बदतर क्यों है? क्योंकि यहाँ का सिस्टम लापरवाह है। सिस्टम इसलिए लापरवाह है कि ये बिहार है और बिहार में गजब का भ्रष्टाचार होता है। और जिस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए उस चीज़ को बढ़ावा न देकर हर स्कूल में रेस्टोरेंट खोला जाता है। रेस्टोरेंट का मतलब समझ जाइएगा, मिड डे मील से बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस विद्यालय नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर सर हैं और इन्हीं से जानेंगे यह सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल। सर, स्कूल किस प्रकार का है? अभी तो देखे सब जगह की सरकारी स्कूल है, पढ़ भी लिए फिर भी पूछ रहे हैं। आपसे जानना चाहते हैं, सरकारी स्कूल है। कितने कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाई होता है? 1 to 5, पहली से लेकर 5वीं तक। सर पहली कक्षा में कितने बच्चों का नामांकन हुआ होगा? 32 बच्चे का। दूसरी कक्षा? दूसरी में भी 34 है। तीसरी कक्षा? मैंने तो बताया ना आपको। और 5वीं कक्षा? 5वीं में भी 28 है। इस विद्यालय में कितने नामांकित बच्चे हो गए 5वीं तक? 200 के आसपास। और 200 बच्चे इसमें पढ़ते हैं। देखिए 200 बच्चे इसमें पढ़ते हैं। आज छुट्टी के बाद का पहला दिन है तो बच्चे की संख्या कम है, लेकिन बच्चे यहाँ पे आते हैं बहुत है। लेकिन मुद्दा जो है ना, मुद्दा से हमको भटकना नहीं है कि 200 कुछ बच्चे इस विद्यालय में नामांकित है पहली से लेकर 5वीं तक। और इस 200 कुछ बच्चे के सर के ऊपर छत नहीं है, क्लास नहीं है, रूम नहीं है जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ें। सर क्लास रूम नहीं है, इसके बारे में बता सकते? इसके बारे में ज़मीन के लिए ज़मीन उपलब्ध पहले होगा, उसके बाद भी बिल्डिंग बनेगा। ज़मीन का प्रोसेस पूरा हो चुका है, जिला तक चली गई है। वहाँ से जैसे एनओसी मिलेगा उसके बाद यहाँ बिल्डिंग बन जाएगी। एनओसी केवल करीब विद्यालय कब से सुचारू रूप से चल रहा है?
विद्यालय तो 2006 का स्थापना है इसका, लेकिन 2006 दिसंबर है, लेकिन हम लोग 15 में आए हैं यहाँ पर। पहले से जो लोग चले गए। विद्यालय कुछ दिन तो दूसरे विद्यालय में चला है, शिफ्ट था, फिर यहाँ पर आ गया है। यहाँ व्यवस्था बात हो गया, को रहने का पिछली से यहाँ पर चल रहा है और तुरंत ही हम लोग का बिल्डिंग मिल जाएगा, बन जाएगी। सर को उम्मीद है कि बहुत जल्द यहाँ पे जो एनओसी नहीं मिला है वो मिलेगी और उसके बाद यहाँ की बिल्डिंगें बन के तैयार हो जाएगी, जिसमें बच्चे सुचारू ढंग से पढ़ेंगे। बाकी आपने सुना कि शिक्षक महोदय जो एचएम थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ 200 कुछ बच्चे हैं जिनका पाठ्यक्रम यहाँ पे होता है। बिल्डिंग नहीं बनने का जो मैटर है उन्होंने बताया। यहाँ के कुछ स्थानीय युवा भी हैं और युवाओं का तर्क सुनना बहुत ज़रूरी होता है और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पे विद्यालय है, रूम नहीं है, तो क्या कहना चाहते हैं इसमें। क्या नाम? नीतीश कुमार नाम। तो जी कौन सा विद्यालय है? नौसर्जिक प्राथमिक विद्यालय चक्रसूल है। यह तकरीबन 2006 से चल रहा है, 16 साल हो गया। अभी तक यहाँ पर देख रहा है कि एक और टीना का ऊपर से रखा हुआ है, दूसरा कुछ नहीं है। तो ये टीना का रखा हुआ है, चलिए चलते हुए बात करें। टीना का रखा हुआ है, इसका जिम्मेवार किसको मानिएगा जी आप? यहाँ पे कुछ गलती शिक्षकों का भी है, कुछ गलती। कैसे शिक्षक का गलती लगा रहे हैं? देखिए शिक्षक जो है अपना कार्य आगे बढ़ाते। देखिए 2006 से चल रहा है, 2006 से चला है, 2015 में ये सर है, उसके पहले ये सर थे। अभी एक बात बताइए, शिक्षक का काम बच्चा को पढ़ाना है कि शिक्षक का काम यहाँ पे बिल्डिंग बनवाना है? बिल्डिंग बनवाना नहीं है, यहाँ के प्रोसेस वहाँ भेजना चाहिए। 16 साल हो गया, जब तक शिक्षक यहाँ के भेजेंगे नहीं कि मेरे स्कूल की यह स्थिति है, तब तक सरकार कैसे जानेगी। यस। गांव में नेता उता आता है? गांव में नेता बहुत आते हैं, तो अभी इसके बारे में नहीं बोले आते हैं, बोलते हैं कि जितवाएंगे तो सड़क बनवाएंगे, लेकिन स्कूल के बारे में तो कोई नहीं बोलते, कोई नहीं बोलते हैं। जानते हैं काहे नहीं बोलते? नहीं सर, बताइए, नहीं जानते हैं। अगर आप पढ़ लीजिएगा ना, आपका शादी होगा और आपका बच्चा जो पढ़ेगा ना तो नौकरी मांगना शुरू कर देगा और नौकरी मांगने लगेगा तो फिर झंडा कौन ढोएगा? तो झंडा कौन ढोएगा सर? सच्चाई यही है, अगर बच्चा पढ़ने लगेगा सुचारू ढंग से तो सरकार का जो झंडा होता है वो झंडा कौन ढोएगा? मंत्री नेता का झंडा कौन ढोएगा? शिक्षक का काम नहीं है कि इस विद्यालय में बिल्डिंग का निर्माण करवा दे। सरकार का यह काम है, यह सरकार की लापरवाही है कि 2006 में इस विद्यालय का भूदाता ने यहाँ जमीन का योगदान दिया, दान कर दिया। यहाँ पे विद्यालय बनना चाहिए, बच्चों का भविष्य। कौन विद्यालय का बनना? हमारे दादाजी नाम से बोल रहा है। क्या सोच कि यहाँ पे बच्चा हमारे गांव के हैं, आसपास के पढ़ेंगे, यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, तो इसलिए दान दिए कि यहाँ पे स्कूल बनेगा, बच्चे पढ़ेंगे। 2006 में दिए हुए थे, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे बच्चे 200 बच्चे हैं, आएंगे तो कहाँ बैठेंगे? देखिए बारिश आता है, सब लेकर सब भाग जाता है। यस सर, माता जी का कमी नहीं है, सरकार की लापरवाही है। यस सर, सरकार हम और आप, यस सरकार आप और हम, यस सर। तो सरकार के साथ साथ हम और आप भी दोषी है, ठीक है ना। बाकी इनके दादाजी ने जमीन जो दान किया था ताकि यहाँ पे बिल्डिंगें बने, लेकिन कुछ अंदरूनी रूपी जो तरकीबें होती है, कागजी प्रक्रियाएं होती है, वो पूर्ण नहीं होने के कारण यहाँ अभी तक भूमि पर बिल्डिंग नहीं बन पाया, जिसका नतीजा है कि बच्चे के सर पर छत नहीं है, बच्चे उधर खेत में पढ़ रहे हैं, बच्चे इधर चदरी के नीचे पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा एक और सवाल है, क्या बोलते हैं? सरकार से निवेदन करेंगे कि यहाँ पर 16 साल से स्कूल चला है, यहाँ पे कुछ नहीं, इस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई किया जाए ताकि बच्चों से का भविष्य बन सके यहाँ के। और सबसे बड़का बात भाई ने बोला 16 साल से, यानी कि 2006 में इस विद्यालय का स्थापना किया गया और 2022 चल रहा है। अब जोड़ लीजिएगा कैसा साल हुआ, हम उतना मैथ में तेज नहीं है, हम कमज़ोर हैं, तो जोड़ लीजिएगा। बाकी 2006 से 2022 तक विद्यालय का पाठन प्रक्रिया चल रहा है और अभी तक कागजी प्रक्रिया ही चल रही है। सोचिए कितने सर जी आए होंगे, चले गए होंगे, कितने मास्टर साहब आए होंगे, चले गए होंगे, कितना बचवा पड़ा होगा, चल गया होगा, लेकिन आज भी हालत जैसी की तैसी है। पता है काहे कि बिहार है और बिहार में अगर बच्चों को पढ़ाया जाने लगे, बच्चे पढ़ने लगेंगे तो सरकार के आंखों में आंखें डाल के सवाल करना शुरू कर देंगे। तो सरकार भी सोचिए लिया है कि बचवा को पढ़ाना नहीं है, बचवा को बैल बना देना है ताकि नेता मंत्री का झंडा ढो सके। इसीलिए इस विद्यालय का कंडीशन ऐसा है
कि 2006 से लेकर 2022 तक हो गया और अभी तक एको गो बिल्डिंग नहीं बन पाया, एको गो रूम नहीं बन पाया जिसमें कार्यालय चल सके, चाहे यहाँ के जो भी शिक्षक के रजिस्टर हो, कलम हो, कापी हो, उसमें रख सके। देख लीजिए तस्वीरें हैं नव सृजित प्राथमिक विद्यालय चक्रसूल मोतिहारी मेसी प्रखंड का।